लो बच्चों पार्टी पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? गुड। पढ़ो बेटा अच्छे से। पढ़ोगे तो बढ़ोगे ना। ठीक है। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ है। पीरियडिक टेबल में हम लोगों ने हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री में कुछ पार्ट अभी पेंडिंग है। तो 6 टाइप्स हम लोगों ने देखे। छह लोगों की हिस्ट्री हम लोगों ने देखी। अब आज 7वीं हिस्ट्री, दुनिया के 7 अजूबे। अपने पास बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री है ना अपना, इसलिए। ठीक है बेटा। तो मेंडेलियस का जो पीरियडिक टेबल है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। देन नेक्स्ट एडवांस में पीरियडिक टेबल कैसा बन गया, मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसा आ गया, सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं मेंडेलियस पीरियडिक टेबल। अब मेंडेलियस का पीरियडिक टेबल क्या है? इसने क्या कहा था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दी पीरियडिक फंक्शन। देखो, इससे पहले लॉथर मेयर ने क्या कहा था? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो बेस बन गया था। डाल्टन ने एटॉमिक मासेस बताया था। अब यहाँ पे मेंडेलियस क्या कर रहा है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या रहेगी? इसका पीरियडिक फंक्शन रहेगा। ठीक है। अब उस टाइम पे ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो वो भी पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। इसने क्या क्या किया, इसके इन्वेंशन क्या रहे, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहला पॉइंट एडवांटेजेस है इसके, मतलब आईएमपी पॉइंट्स है। ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। ओके। पीरियडिक फंक्शन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है। दूसरा, उस टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे बेटा? वहां पे उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। देयर वर 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ठीक है। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे? तो ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे बेटा। ठीक है। फर्दर मोर, देखो, अब 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। इसने कैसे अरेंज किया पीरियडिक टेबल को, देखते हैं। देखो बेटा, इसने क्या किया? कुछ ग्रुप्स बनाए। इसने क्या किया बेटा? कुछ ग्रुप बनाए। ओके। अब देखो, सबसे पहले तो अब इसमें भी क्या किया था? एलिमेंट के एटॉमिक मासेस वगैरह सारी चीजें दिमाग में रख के ही सारी चीजें, मतलब दिमाग में क्या क्या रखा था? फिजिकल प्रॉपर्टीज रखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज रखे थे, एटॉमिक मासेस रखे थे, एटॉमिक नंबर रखे थे, एंड उसके अकॉर्डिंग ही ये पीरियडिक टेबल अरेंज कर रहा था। फिर भी कुछ चीजें मतलब आगे पीछे हो जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है, वही देखेंगे हम लोग। ठीक है। कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। अब उसने क्या किया कि पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया 8 ग्रुप्स में। ओके। उसने क्या किया बेटा? टोटल कितने ग्रुप बनाए? टोटल 8 ग्रुप बनाए। he made 8 ग्रुप्स। किसमें? पीरियडिक टेबल में। कितने ग्रुप बनाए? 8 ग्रुप बनाए। कौन कौन से ग्रुप थे? वो ग्रुप थे फर्स्ट रोमन में, सेकेंड, कॉमा थर्ड, कॉमा फोर्थ, कॉमा फिफ्थ, कॉमा सिक्स्थ, सही है, कॉमा सेवेंथ, एंड लास्ट में एट्थ। ठीक है। ओके। इतने ग्रुप बनाए एंड इसको फर्दर सब डिवाइड किया। एंड फर्दर subdivided by subdivided into A and B। मतलब कोई भी ग्रुप होगा तो वो कंसिडर करो, फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट का ए एंड बी रहेगा। सेकंड ग्रुप है, सेकंड का ए एंड बी ग्रुप है।
टोटल 8 ही ग्रुप में उसने पीरियोडिक टेबल को फिक्स किया था बेटा। कितने ग्रुप में? 8 ही ग्रुप में। फर्दर उसको डिवाइड किया दो दो ग्रुप में, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी में। ठीक है, याद रहेगा पक्का? ओके, जल्दी नोट डाउन कर लो बेटा। ओके, देन आफ्टर, अब देखो ये पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर रहा है। ये कैसे अरेंज कर रहा है? सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर रहा है। ही अरेंज्ड periodic table in systematic way सिस्टमैटिक मैनर कहो या फिर सिस्टमैटिक वे। ओके, वो कैसे? इसने क्या कहा कि यहाँ पे दो टाइप के, मैं तो ग्रुप बना रहा हूं, इसमें दो लाइंस रखूंगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इसने बना दी। क्या बनाया बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस इसने बना दी। एंड कहा दैट इज, एंड क्या कहा बेटा? हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल जो भी बॉक्सेस बनेंगे हॉरिजॉन्टल जो रहेंगे उसको कहेंगे रोज। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल आर रोज। ओके, एंड वर्टिकल जो रहेगी, वर्टिकल जो बनाया हुआ था उसने पीरियोडिक टेबल, जो बॉक्सेस दिखाए थे उसको क्या कहा उसने? हाँ, वर्टिकल्स को क्या कहा? वर्टिकल्स एंड आर कॉलम्स। ओके, देखो ये मेंडेलीव का है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आगे है। इसी को हम लोग देखो हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज, उसने क्या कहा था? रोज कहा था। अब इसको हम लोग आगे क्या कहेंगे? इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं बेटा? पीरियड्स कहते हैं। एंड वर्टिकल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप्स। क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप्स। याद रहेगा? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी जल्दी। तो साइड में ले लेता हूँ। दिख रहा है? ओके गुड, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल्स में चीजें डिस्कस करनी। अब देखो बेटा, ये तो कहा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कितने हैं? हॉरिजॉन्टल कितने हैं? वर्टिकल कितने? हॉरिजॉन्टल म्हणजे कोणते? आडव्या लाईन्स बाळांनो। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है? देर आर देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। एंड इसको हम लोग अब क्या कहते हैं बेटा? इसको, इसी को हम लोग आज क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख देता हूं, कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स, इसको हम लोग आज क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। कितने हैं बेटा टोटल? टोटल चेक कर लो कितने हैं, ये सारी चीजें एक 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 करके नोट कर लो बेटा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया। ग्रुप कितने हो गए बेटा? ग्रुप कितने हो गए? 8। रोज कितने हो गई? कितनी है? रोज कितने हो गए? 7। ठीक है, अब देखो मैंने ग्रुप कहा, वहां पे उन्होंने ग्रुप मेंशन किए थे 8 ग्रुप, उसको सब डिवाइड किया था। ठीक है, बट उसने ऐसे क्लियरली मेंशन किया था कि जैसे एडवांस वर्जन जो है जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, कितने हैं उसमें? 18 ग्रुप है सर। ऐसे किया था? नहीं, उसने 8 ग्रुप में ही डिवाइड किया था पूरा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पूरा पीरियोडिक टेबल अगर 8 ग्रुप में ही डिवाइडेड है तो ऑब्वियसली बहुत सारे एलिमेंट कुछ जगह पे मेंटेन रहेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रुप नंबर जो 8 है, ग्रुप नंबर 8 जो है ग्रुप 1 2 3 8 कंटेन कंटेन टोटल कितने एलिमेंट्स है? तो इसमें 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स।
कितने एलिमेंट है बच्चा इसमें? 9 एलिमेंट्स है। ठीक, कितने एलिमेंट्स है? तो हम लोगों ने मेंशन किया कि इसमें 9 एलिमेंट्स है। एंड अगेन इसने क्या किया था, फर्दर इसने क्या किया था कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, देखो जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको एक ग्रुप में फिक्स किया था। ओके, क्या किया था बच्चा इसने? ऑल ओके, क्या किया था? एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स with similar properties kept in same group। देखो बेटा, इसने क्या किया, एलिमेंट जो है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक ही ग्रुप में फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से बहुत इजी हो गया बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना इजी हो गया। किसकी वजह से? मेंडलीव्स। इसी की वजह से जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, जो कि किसी और ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, किसी और ने उसको डिजाइन किया हुआ है, स्टिल इसका नाम दिया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि इसने ही सारा काम किया था। ठीक है, ओके, ये हो गया, जल्दी से लिख लो बेटा। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इसने तो काम किया था सिस्टमैटिक मैनर में, स्टडी करवाया था सिस्टमैटिक मैनर में, बनाया था सारी चीजें। ओके, देखो इसने क्या किया, इसके कुछ एडवांटेजेस मेंशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले उसने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है उसको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया था, दैट इज ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, जिसको रोज एंड कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, ही अरेंज्ड the periodic table, he arranged the periodic table in systematic manner and elements kept बोलो या placed बोलो, kept in groups and हॉरिजॉन्टल क्या थी? रोज। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग बेटा? हॉरिजॉन्टल को पीरियड्स। समझ में आ जाए इसलिए डबल लिख रहा हूं। ठीक है, इसने तो क्या किया कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं, 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, सबको अच्छे से सिस्टमैटिक स्टडी किया, सिस्टमैटिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया, सिस्टमैटिक तरीके से उनको फिट किया पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारी चीजों में जैसे फिट हो सकते हैं वैसे उसने फिट करवा दिया। मतलब जैसे मतलब आए डाल दो ऐसे नहीं, प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए फिजिकल प्लस केमिकल, इसके अकॉर्डिंग उसने मैनेज करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चा। अब इसने क्या किया, इसने कुछ एटॉमिक मासेस भी करेक्ट करवाए। ही करेक्टेड some atomic masses like देखो बेटा, बोरॉन को पहले मास दिया गया था 13.5। किसको बेटा? बोरॉन को। बोरॉन का पहले मास कितना था बेटा? 13.5। इसको इसने क्या किया बेटा? करेक्ट किया। इसने क्या किया? उसका करेक्शन करवाया। नाउ जो बोरॉन है वो कितना है? बोरॉन इक्वल टू 9। इसका करेक्शन है, ये करेक्टेड वर्जन है। बोरॉन का मास कितना हो गया? 9 मास करवा दिया। ये एडवांटेज है बेटा उसका। ठीक है, याद रहेगा। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे चलते हैं जल्दी।
स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे बेटा। हो गया? ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, इसके कुछ और भी एडवांटेजेस है। उसने क्या किया था, कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखी थी। क्या किया था बेटा, कुछ वैकेंट जगह रखी थी। क्या किया था, कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखी थी। He kept some blank spaces to encourage the new discoveries. Okay, and those blank spaces named as ईका। क्या नाम दिया था उसका, ईका। ईका क्या नाम दिया था बेटा, ईका नाम दिया था उसको। जैसे कि ईका बोरॉन, ईका अलम, ऐसे नाम, ईका सिलिकॉन, ऐसे नाम। वही नहीं है, मैं बता रहा हूँ जस्ट ईका। ईका जहां जहां पे ब्लैंक स्पेसेस दी थी उससे पहले उसने नाम दिया था ईका। ठीक है, ये और एक। अब देखते हैं उसने क्या क्या किया था ब्लैंक स्पेसेस में, किस किस को ब्लैंक रखा था। एग्जाम्पल में देख लेते हैं उसका फायदा क्या हो गया, उसने क्या क्या डिस्कवरीज बता दी उस चीज के लिए। अब नया बंदा देखो, इसने क्या किया था, ई का एलम नाम दिया था। ओके, देखो बोरॉन है, बोरॉन के नीचे कौन है, एलम है। एलम के बाद में कौन आना चाहिए, गैलियम आना चाहिए था। तो गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था। गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था, तो उसको नाम दिया उसने एका एलम। एन बोला कि भाई ये ब्लैंक जगह है, यहाँ पे हमें डिस्कवरी करनी है। डिस्कवरी करके यहाँ पे क्या करो बेटा, फिलअप कर दो कौन है, फाइंड आउट। सही है, ठीक है। तो ई का एलम, एंड उसने उस डिस्कवरीज में, मतलब उसने जो दिमाग लगाया था भाई साहब, उसने फ्यूचर देखा था। उसने क्या किया था, फ्यूचर देखा था। भविष्यवाणी, सिंपल लैंग्वेज में जो भविष्यवाणी उसने की थी वो सही निकलती है या नहीं, वो भी चीजें हमें देखनी है। कितनी सही निकली वो भी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक नाम दिया इका एलम। ब्लैंक स्पेस है, क्या है बेटा, ब्लैंक स्पेस है। एक ऐसा ब्लैंक स्पेस रखा उसने, उसको नाम दिया इका एलम। क्या दिया बेटा, इका एलम, इका एल्युमिनियम। क्या नाम दिया, इका एल्युमिनियम, इका एलम। अब ये इका एल्युमिनियम नाम दिया तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, क्योंकि इसने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, इसने जब पीरियोडिक टेबल अरेंज किया तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अरेंज किया था। सही है, तो जब अरेंज किया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए, ऐसे दिमाग लगाया था उसने। तो जो प्रॉपर्टीज ऊपर जो इसके है, बोरॉन है, बोरॉन किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा, किस टाइप के हैलाइड्स बनाता है, उसको कंसिडर करके ही इसने दिमाग लगाया था। एल्यूमिना जिस तरीके के ऑक्साइड्स बनाता है, जिस तरीके के क्या बनाता है बेटा, हैलाइड्स बनाता है, वो देख के उसने दिमाग लगाया था कि ये ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी दिखाना चाहिए। तो ये कोई तो है, इसको आइडेंटिफाई करो, इसको फाइंड आउट करो कौन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा था, ई का एलम है। इसका मास बताया था बेटा इसने, इसका मास बताया था, इसका मास बताया था इसने। मास कितना बताया था इसने, टोटल मास बताया था 60। मास इसने कितना बताया था, 60। ओके, जब इसकी डिस्कवरी हुई, आफ्टर डिस्कवरी, ओके आफ्टर डिस्कवरी, एडी लिख दो, आफ्टर डिस्कवरी। आफ्टर डिस्कवरी ये निकला कितना सॉरी, ये निकला कितना 70 अप्रोक्स मैच कर। ठीक है, इसने बताया था इसके जो ऑक्साइड्स है, इसके जो ऑक्साइड्स रहेंगे, ऑक्साइड्स, ओके,
इसने बताया था कि भाई ये जो ऑक्साइड्स बनाएगा ये कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनाएगा, ये बनाएगा E2O3 टाइप ऑक्साइड। कौन से टाइप? E2O3 टाइप ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कवरी एडी, आफ्टर डिस्कवरी ये Ga2O3 टाइप ऑक्साइड, गैलियम है ना यहाँ पे। ओके ओके, आफ्टर डिस्कवरी इसको लिख देंगे हम लोग गैलियम, ऐसे लिख देते हैं Ga। ठीक है, ओके, ये कौन से टाइप के हलाइड्स बनाएगा? हलाइड्स, हलाइड्स की बात की तो इसने बताया था कि ये जो ऑक्साइड्स बनाएगा या फिर हलाइड्स बनाएगा ये ECl3 टाइप्स हलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ECl3 टाइप हलाइड्स बनाएगा। आफ्टर डिस्कवरी ये GaCl3 फाइंड आउट हुआ। ओके, इसने कहा था कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे ये लो रहेंगे, ये भी बोला था उसने। ओके, अब प्रॉपर देखना बेटा, यहाँ पे किया क्या उसने, इसने किया क्या, चलो बेटा इसको हम लोग प्रॉपर बताता मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो बेटा, इसने क्या कहा था कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये क्या है? एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये आफ्टर डिस्कवरी है ना, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, ओके, देखो बेटा, ई का एलम है कहा उसने, किसने? मेंडेलीव ने। ठीक है, उसका मास रहेगा 60 बोला था, प्रॉपर्टीज बताई थी ना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसने बताई थी हमें। तो उसका मास आफ्टर डिस्कवरी कितना निकला? 70 निकला। उसके ऑक्साइड C2O3 टाइप बनाएगा बोला था। दो, कोई भी मेटल हो, दो मेटल्स रहेंगे, तीन ऑक्सीजन रहेंगे बोला था उन्होंने, तो उसका सेम Ga2O3 निकला। आगे के बाद में हलाइड्स के साथ में तीन हेलोजन के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये भी बताया था। निकले कितना बेटा? GaCl3 निकला। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स लो रहेंगे बोला था, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी मैच करने लगे। ठीक है, ओके, आगे और एक देखते हैं। यहाँ पे एक ई का सिलिकॉन भी दिया था, कौन सा बता? ई का सिलिकॉन। एक और ब्लैंक स्पेस दी थी इसने एंड कहा था इसका नाम है ई का सिलिकॉन। कौन है बेटा? ई का सिलिकॉन है। नाउ ई का सिलिकॉन के बारे में उसने सेम चीजें, देखो इसका मास, देखो मास, इसका मास क्या रहेगा, इसके ऑक्साइड्स क्या रहेंगे, इसके हलाइड्स क्या रहेंगे। ओके, एंड यहां पे आफ्टर डिस्कवरी, ठीक है, ओके, देखो बेटा इसके मास के बारे में इसने कहा था कि इसका मास जो है वो अप्रोक्सीमेट रहेगा 72 के आसपास। किसके आसपास? 72 के आसपास इसका मास रहेगा, 72 के आसपास। आफ्टर डिस्कवरी इसका मास कितना निकला बेटा? 72.6 के आसपास मास निकला इसका। देखो एक बार चेक कर लो बेटा, सिलिकॉन के बारे में, हाँ 72.64 है। ठीक है, आफ्टर देखो इसके ऑक्साइड जो है ये ऑक्साइड बनाएगा EO2 टाइप, उसने बताया था जब इसकी डिस्कवरी हो गई। तो ये सिलिकॉन, सिलिकॉन का देखो, सिलिकॉन के नीचे कौन है बेटा? जर्मेनियम है, सही है, GE चेक कर लो बच्चा, है क्या? है सर, ठीक, ओके। अब ये EO2 टाइप ऑक्साइड बनाएगा, EO2 मतलब मेटल एक, सेंट्रल एलिमेंट एक, ऑक्सीजन कितने? तो अपने पास है GeO2 टाइप फाइंड आउट हुआ। फर्दरमोर इसके हलाइड जो है वो ECl4 टाइप हलाइड बनाएगा, कहा था, यहाँ पे चेक कर लिया, GeCl4 टाइप हलाइड मिला। और इसने बताया था कि इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेंगे, ये भी मैच कर गया। मतलब इसने जो भी सारी चीजें बताई थी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैच करने लग गई। इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसकी वजह से ही इसका मतलब आज पीरियोडिक टेबल को नाम दिया गया है मेंडलीव का। अच्छा काम करोगे तो नाम दिया जाएगा बच्चा, सही है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे मेंडलीव ने क्या क्या किया था बेटा, याद रहेगा? ओके, तो मिरेकल कह सकते हैं, मिरेकल। ओके, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज मैचिंग, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट
ऑल प्रेडिक्शंस were right। सारे के सारे प्रेडिक्शन कैसे थे बेटा? ऑलमोस्ट राइट, एग्जैक्ट सही निकले। उसने जो बताया था उसको मैच कर गए। जब मैच करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उसको प्रायोरिटी दोगे कि नहीं बच्चा? यस सर, देंगे प्रायोरिटी। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी 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 नोट डाउन कर लो, जल्दी साइड हो रहा हूँ। हो गया? चलो गुड, नेक्स्ट वन। अब आते हैं, ये सारी हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई। अब आते हैं हमारा मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहाँ से हमारी पीरियोडिक टेबल की मेन शुरुआत होती है, जो हम लोग रीड करते हैं यहाँ से। हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसका? मेंडेलीव्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव का नाम दिया गया है, याद रखना। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको देखो, इसको प्रपोज किसने किया? प्रपोज मान रहा तर काही पण बोलू नको, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसका इंट्रोड्यूस किया, चलो इंट्रोड्यूस कहते हैं इसका, इंट्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय मोस्ले, MOSELEY, मोस्ले। किसने इंट्रोड्यूस किया? मोस्ले ने। किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा? मोस्ले ने इंट्रोड्यूस किया, सही है। ओके, मोस्ले ने इंट्रोड्यूस किया। जो रैमसे नाम का साइंटिस्ट है, रैमसे इंट्रोड्यूस्ड इनर्ट गैसेस। ओके, मोस्ले ने क्या किया? पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस किया। उसमें एडिशन किस चीज की? अब तक हम लोगों ने सारी चीजें देखी, उसमें इनर्ट गैसेस दिमाग खाने वाली चीजें थी, उसको किसने? रैमसे ने क्लियर कर दिया कि भाई ये वाली ये है, इसको इधर रख दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बोर ने डिस्कवर किया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसने इन्वेंट किया बेटा, या फिर इंट्रोड्यूस किया? इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने इन्वेंट किया? जल्दी बताओ। बोर से, BOHR ने। अब इतना होने के बाद में बचा क्या है? लोगों के सामने रखना। क्या करना है? लोगों के सामने रखना है इसको। लोगों के सामने रखना है तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि नहीं? हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला, इसको रिप्रेजेंट करने वाला, ओके, प्रेजेंटेड बाय वर्नर। ओके, तो अब बताओ मेंडेलीव्स ने जो जो काम किया था उसके बेसिस पे इन लोगों ने क्या किया, फिर से उसमें सॉर्ट आउट वगैरह सारी चीजें की। सॉर्ट आउट किया मतलब डायरेक्टली नहीं, इन्होंने भी बहुत काम किया बेटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इंट्रोड्यूस किया, किसने? मोस्ले ने बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे। रैमसे ने उसमें क्या किया, इनर्ट गैसेस को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर से ले लिया। ओके, एंड जो फाइनल जो प्रेजेंटेशन था वो किसने करवाया बेटा? वर्नर ने करवाया। ठीक है, तो इतना तो हो गया, बट हर बंदे ने यहाँ पे बहुत कुछ काम किया हुआ है। अब हम तो बोर जो है उसमें उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी देखते ही है, बोर मैग्नेटिज्म वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं। ठीक है, वो वाली चीजें यहीं पे है बेटा।
ओके, एंड प्रेजेंटेशन वाला तो टेंशन नहीं रहेगा, इनर्ट गैसेस इंट्रोडक्शन वाला वो भी कोई टेंशन का काम नहीं है। बचा कौन सा? मोस्ले वाला काम। मोस्ले ने क्या किया था? ओके, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया तो किया क्या था एक्चुअल में? तो इसने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था। गामा, गामा नहीं, एक्सरेज इमिट। क्या किया था? मेटल का सरफेस लेना है, कोई भी मेटल ले लो, उस पर एक्सरे की इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करो। किसकी बम्बार्डमेंट करो? इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करो। इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करने के बाद में एक्सरे इमिट जो होता है वहां से, उस इमिटेड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को उसने क्या किया था बेटा? कैलकुलेट किया था। क्या किया था? कैलकुलेट किया था। एंड उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, मी इक्वल टू इक्वेशन भी मैं देने वाला हूँ। ओके, मी इक्वल टू ए, उसके आवाज क्या हुआ, आ रहा है? यार अभी आ रहा है बच्चा? हाँ, तो मोस्टली ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी। इमिटेड एक्सरे को उसने क्या किया था? फ्रीक्वेंसी उसकी कैलकुलेट की थी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था। एंड उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाई बनाई थी, अंडर रूट म्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। जेड तो आपको पता ही है, जेड तो आपको पता ही है, ठीक है। उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखो इसने क्या किया, मोस्ले का, मोस्लेज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मोस्ले का एक्सपेरिमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ओके चलो, क्या किया था देख लेते हैं। मोस्ले ने क्या किया? ही कलेक्टेड मेटल सैंपल्स and bombardment of electron done on its surface and and recorded the X-ray frequency। ओके, क्या किया बेटा? मोस्टली ने क्या किया? सिंपली मेटल ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स ले लिए, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की, जो इमिट होके एक्सरे बाहर निकलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। क्या किया बेटा? उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया एंड एक इक्वेशन बना दी। क्या किया बेटा? एक इक्वेशन बना दी। तो इक्वेशन मतलब एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एक मेटल का सरफेस ले लिया उसने। अब बच्चा मेटल का सरफेस एक ऐसे, इतना बड़ा नहीं रहेगा बट ऐसे मेटल का सरफेस ले लिया। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे बम्बार्डमेंट की, और यहाँ से जो एक्सरे इमिट होंगे, तो इमिटेड जो एक्सरे रहेगा, एक्सरे, इसको क्या किया? कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना दी। इसके अकॉर्डिंग क्या किया बेटा? एक इक्वेशन बना दी, अंडर रूट म्यू इक्वल टू, देखो अंडर रूट म्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ऐसे इक्वेशन बना दी सिंपली, और कहा कि भाई इसके अगेंस्ट में मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसे बताया उसने। अब म्यू तो आपको पता है, म्यू क्या रहेगा? एक्सरे फ्रीक्वेंसी, म्यू इक्वल टू एक्सरे
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जेड आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, याद रहेगा पक्का। अभी इसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, यानी ग्राफ बना दिया। देखते हैं वो ग्राफ कैसा है। ठीक है, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हाँ ये वाला। ओके, ऐसे जैसे जैसे मास बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखे हम लोग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं म्यू, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ओके, यहाँ पे क्या है बेटा, जेड, जेड मतलब क्या है, एटॉमिक मास। यहाँ पे इस साइड में क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ किस तरीके से जाएगा बेटा, ग्राफ 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 किस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर की साइड, ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऊपर, समझ गए। ओके, तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बेटा, इमिटेड फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यही ये ग्राफ इंडिकेट करता है। खत्म मोस्ले का एक्सपेरिमेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग उसने इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोड्यूस किया था पीरियोडिक टेबल में, कि इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है पीरियोडिक टेबल में, सबको फिट करना है। ठीक है, रहेगा याद पक्का, श्योर हो, श्योर हो ना बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से साइड हो जाते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो चीजें थी, कौन कौन सी चीजें थी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें हिस्ट्री वाला पार्ट था, जो मेंडलीव्स का था, ठीक है, उसको हम लोगों ने देखा। फर्दर मोर हमने क्या किया, उसके जो भी ब्लैंक स्पेसेस, उसके एनकरेजेस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी थे, उसको हम लोगों ने देखा। एंड सबसे लास्ट एंड में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है अपना, उसको किसने किसने इन्वेंट किया, कैसे किसने इंट्रोड्यूस किया, मोस्ले ने इंट्रोड्यूस किया, किसने इनर्ट गैसेस बताई, रैमसे ने इनर्ट गैसेस ऐड करवा दी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया, बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, किसने रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने, या फिर किसने फाइनल प्रेजेंटेशन दिया, तो वो वर्नर ने। मोस्ले का एक्सपेरिमेंट क्या था कि म्यू वर्सेस जेड का एक्सपेरिमेंट था। जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये कॉन्सेप्ट था वहां पे। ठीक है, तो चलो इतना कर लो बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअल चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के लिए क्या कहेंगे बेटा, ठीक है, चलो बाय बाय।